नंदी गांव के बड़े नदी के किनारे हल्की ठंडी हवा चल रही थी। रघुदास अपनी पुरानी नाव पर जाल ठीक कर रहा था। सूरज निकल चुका था, लेकिन उसके जीवन में उजाला अभी भी कहीं नहीं था। ओ रघु, फिर आ गया अपनी उसी पुरानी नाव को घसीटते हुए। लोगों की नावें सोने जैसी चमकती हैं, और तेरी ये नाव, मेरा ख्याल है इससे तो लकड़ी बेचने वाले भी मना कर देंगे। कितनी बार कहें छोड़ दे ये काम, तेरे बस का नहीं। अरे भाई मोहन, तूने सच कहा। ये बेचारा तो नदी का इतना चक्कर लगा चुका है कि खुद नदी भी इसको देखते ही कहता होगा, भाई अब मेरा पेट खाली है, और तुझे तो वैसे भी ऊपर वाले ने खाली भेजा है। न घर में बच्चा, न नाव में मछली। ये सब बोल के दोनों गांव वाले रघु का मजाक उड़ाने लगे। रघु शांत खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों के पीछे घुटता हुआ दर्द स्पष्ट दिख रहा था। तुम लोग हंसते हो, ठीक है हंसो, पर कभी सोचा है? हर सुबह मैं टूटे सपनों को अपने हाथों में पकड़े नदी पर आता हूँ। नदी की हर लहर से गुजारिश करता हूँ, कृपा कर आज खाली मत भेजना। और जब हाथ खाली रहते हैं तो सिर्फ नाव नहीं, मेरी हिम्मत भी अंदर से टूट जाती है। लेकिन फिर भी अगले दिन उठकर मैं फिर उसी उम्मीद के साथ मेहनत करता हूँ, क्योंकि मेरे पास लड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं। गरीब आदमी के लिए हार मानना भी कोई विकल्प नहीं होता। अरे रघु, हम तो सच बोल रहे हैं। तेरे जैसे बदकिस्मत लोग बदलाव के सपने देखते हैं, पर सपने सिर्फ उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके नसीब में लिखा हो। तेरा तो घर भी खाली है। अरे भाई, बच्चे की रोने की आवाज तक नहीं आती वहां। ये सुन के रघु बहुत दुखी हो जाता है और वो खाली हाथ ही घर लौट जाता है। लेकिन वो जानता था कि ये दोनों बस उसके दिल को दुखाने के लिए ही ये बोल रहे हैं, क्योंकि ये दोनों रघु से जलते थे। रघु मेहनती और बहुत ईमानदार था, और गांव के कई लोग उसका प्रशंसा भी करते थे। शाम को रघु खाली हाथ लौट आया। कमला मिट्टी के चूल्हे के पास बैठी थी। चूल्हा ठंडा था। आज भी कुछ नहीं मिला ना? बताओ, क्या आज भी हम दोनों रूखी सूखी खाए सोएंगे? कभी कभी सोचती हूँ, हमारा जीवन ऐसा क्यों है? इतनी मेहनत करने पर भी क्यों हमें सिर्फ आंसू मिलते हैं? कमला, अगर मेरे बस में होता ना तो मैं तेरे कदमों में दुनिया की सारी खुशियां रख देता। पर हर दिन जब मैं तुझे खाली रसोई में बैठा देखता हूं तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने मेरे दिल में चाकू घोंप दिया हो। मुझे दर्द खाना ना मिलने से नहीं, तेरे आंसू देखने से होता है। मुझे डर इस बात का नहीं कि मैं गरीबी से लड़ते लड़ते मर जाऊंगा, बल्कि इस बात का है कि तुझे तकलीफ ना हो। लेकिन फिर भी वही हो रहा है। लोगों के ताने मुझे मार डालते हैं। जब वे मुझे बांझ कहते हैं, ऐसा लगता है जैसे मेरे सीने में कोई पत्थर रख दिया गया हो। मैं भगवान से रोज प्रार्थना करती हूँ, एक बच्चा दे दे, बस एक, चाहे मेरा जीवन ले ले। लेकिन शायद भगवान भी मुझसे नाराज है। कभी कभी लगता है मैं ही आपकी बदकिस्मती हूँ। अगर मैं ना होती तो शायद आपकी जिंदगी बेहतर होती। ये सुन के रघु को और भी दुख हुआ और बोला, ऐसी बात मत कहो कमला, तुम मेरी जिंदगी की सबसे कीमती चीज हो। दुनिया बच्चा होने को सौभाग्य कहती है, पर मेरे लिए सौभाग्य तुम हो। अगली सुबह रघु फिर नदी के किनारे गया। जाल फेंकते ही लहरें ऊंची हो गई। जाल किसी चीज में उलझा और उसका जाल फट गया। क्यों भगवान? कितना और लूटेगा मुझे? कितना और परीक्षा लेगा? मैंने कोई पाप नहीं किया, किसी का नुकसान नहीं किया, फिर भी क्यों हर बार मेरी मेहनत को ऐसे काट देता है? जाल के फटने से रघु उस दिन बहुत निराश हुआ, और निराशा और दुख से वो घर चला आया।
घर आया तो उसकी पत्नी उसको दुखी देख के पूछती है, ये जी आज फिर क्या हुआ जो इतनी जल्दी घर आ गए? नहीं कमला, पूछो मत। अब ये सब सहा नहीं जाता। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि भगवान मेरे साथ करना क्या चाहते हैं। इतना दुख क्या कम था जो अब ये जाल भी फट गई। ये सुन के कमला भी निराश हो गई। नहीं जी, आप निराश मत होइए। मुझे पता है हमें इस साल भी हर तरफ से बुरी किस्मत का ही सामना करना पड़ रहा है। फिर भी कोई नहीं, हम साथ कुछ न कुछ कर लेंगे। श्रम से ज्यादा भाग्य कुछ और नहीं हो सकता। चलिए हम दोनों मिलके इस जाल की सिलाई का काम करते हैं। रघु कमला की बात सुन के अपने मन को शांत करता है और दोनों मिलके फटे हुए जाल को सिलने के काम में लग जाते हैं।